नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या हमारा जो स्कोर है वो सफिशिएंट है कि हम क्लियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। इस चीज़ को लेकर तो मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, अगर हमारे पास एक टारगेट होता है ना, तो हमारे लिए चीज़ें अचीव करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि जब हम टारगेट बना लेते हैं तो हम उसे अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर थोड़ा सा एनालाइज किया और मैंने देखा कि कितना स्कोर आप अगर कर ले कि आप अपना प्री का एग्जाम क्लियर कर लें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि मेंस में बच्चे पूरे में पूरे मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो प्री के लिए एटलीस्ट हम प्री क्लियर कर लें और मेंस के लिए हमारा क्या स्कोर रहे कि वो हम सेफ जोन में रहें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, मैं ये जो भी कट ऑफ बताऊंगी तो ये ऐसा नहीं है, मैं कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कट ऑफ जो प्रिडिक्ट कर रही हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर है वो और जो इस ईयर है वैकेंसीज और जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, तब उसके लिए मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ। ठीक है, कट ऑफ नहीं कह सकती, एक सेफ स्कोर मैं कह रही हूँ कि अगर आपका स्कोर इतना पहुंच जाएगा तो आप लोग टायर 1 क्लियर करके टायर 2 में चले जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ रहें, क्योंकि फाइनल में जितनी ज्यादा मेहनत आप टाइपिंग और स्किल में कर लेंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल कट ऑफ लगनी है। टोटल वैकेंसीज 2022-23 स्टेनो में जो थी वो हिंदी स्टेनो के लिए 881 थी, इंग्लिश स्टेनो के लिए 305 यानी कि 1186 1186 टोटल वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर की 2022-23 में। अब 2024-25 में हिंदी स्टेनो 517 है, जबकि पहले 881 थी। इंग्लिश स्टेनो शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज थी, पहले 305 थी और अब 67 है, केवल 67 है। ठीक है, काफी अंतर है। पहले 1186 वैकेंसीज थी और अब 583 वैकेंसीज हैं। उसके बेस पे जो पिछली बार प्री की कट ऑफ गई थी हिंदी स्टेनो के लिए वो यूआर की 66 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 61 गई थी, ओबीसी 62 गई थी, एससी 56 और एसटी 49। इंग्लिश स्टेनो 58 गई थी और ईडब्ल्यूएस इंग्लिश स्टेनो 56, फिर ओबीसी 53 और एससी 41। एसटी का डेटा नहीं है। ठीक है, तो क्या था कि इतनी इतनी कट ऑफ आपकी गई थी 1186 वैकेंसीज पर प्री के लिए। अब मैं बात करती हूँ इस साल आपकी प्री के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टेनो की बात करूं तो मैं अगर आप लोग 72 से 75 के बीच में मार्क्स गेन कर रहे हैं, मतलब अगर एग्जाम में कर लेते हैं, मैं अभी आपके मॉक्स को लेकर कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता है एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। अगर एग्जाम लेवल टफ हो गया लास्ट ईयर की कंपैरिजन में तो कट ऑफ में भी उतनी ही रहे जितनी लास्ट ईयर थी, क्योंकि टोटल डिपेंड करती है कट ऑफ एग्जाम के लेवल पर। ये अभी से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ वही एग्जाम लेवल पर बता रही हूँ कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, सेम एग्जाम लेवल वही रहा तो आप इतने पर सेफ हैं इतनी वैकेंसीज के लिए। अगर आप 72 से 75 गेन कर रहे हैं स्टेनोग्राफर में तो आप लोगों को आराम से मेंस देने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन अगर आप इतनी 75 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अपना स्कोर 75 से 80 के बीच में लाने का पूरा पूरा ट्राई करें कि 80 के अप्रॉक्स आपका अगर स्कोर आएगा तो आप फाइनल सिलेक्शन में बहुत इजीली आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे। तो बिल्कुल मैं केवल ये बता रही हूँ उनके लिए जो फाइनल में चले जाएंगे, और अभी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें हमारे इतने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप इस वाले टेस्ट में पास हो गए तो ऐसा हो सकता है आपका स्किल बहुत अच्छा हो जाए और आप वहां पर फुल मार्क्स गेन कर लें और आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएं। क्लियर, तो ये चीज़ें मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगी, मैं केवल एक अप्रॉक्स बता रही हूँ कि 72 से 75 अगर आप स्टेनो हिंदी स्टेनो हैं और आप गेन कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप फाइनल सिलेक्शन मतलब टायर 2 में आप चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आप रही बात ईडब्ल्यूएस वाले तो ईडब्ल्यूएस वाले 2 मार्क कम कर लें। ठीक है, और ओबीसी वाले अपने 2 मार्क्स और कम कर लें। मतलब मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, यूआर के लिए बता रही हूँ मैं 72 से 75 और मैक्सिमम 80 मार्क्स आपको लेकर आने हैं फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जूनियर असिस्टेंट की। लास्ट ईयर वैकेंसी थी 1021 टोटल,
जूनियर असिस्टेंट में 2022-23 में, और अब 2024-25 में वैकेंसी है 1054, ठीक है। वैकेंसीज कम नहीं है, थोड़ी सी 20-30 और बढ़ ही गई हैं, ठीक है। लेकिन यूआर की जो प्री के लिए कट ऑफ गई थी वो 75 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 74 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 73, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहे थे, एससी 67 और एसटी 62, ठीक है। ये रही थी कट ऑफ। अब मैं बात करती हूँ अभी की, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब सेम लेवल रहता है एग्जाम्स का, सेम वैकेंसीज है, सेम लेवल रहता है एग्जाम्स का, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जूनियर असिस्टेंट में है वो 78 to 80 जो लेकर आ रहे हैं वो बच्चे इजीली पास कर जाएंगे। लेकिन आपको जो स्कोर रखना है वो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा यानी कि 85 का रखना है, टारगेट 85 का रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो चीज़ें अभी भी नहीं आ रही हैं वो डेली टारगेट से कवर कर लीजिए। मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डेली आपको टेलीग्राम पर डेली टारगेट दे रही हूँ, आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 10 दिन से हमारे डेली टारगेट्स चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्विज दी जा रही हैं इंपॉर्टेंट, जितना भी डेटा है, पीडीएफ्स हैं, सब चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप टेलीग्राम पर अग्नि कंपटीशन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो क्या रही बात, ये रही कि अगर आपकी यूआर वालों के 78 से 80 आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप फॉर फाइनल स्टेज, मतलब कि आप सेकंड टायर के लिए सेफ हैं, बट फॉर फाइनल स्टेज आपको कम से कम 85 मार्क्स का टारगेट रखना है अगर आपको बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब माइंड में रखनी है कि हमें तो 85 मार्क्स से कम जूनियर असिस्टेंट वाले बिल्कुल ना सोचें, उन्हें लेकर आने हैं। और स्टेनो वाले भी 80 का अप्रॉक्स सोच के चलें कि हमें 80 लेकर आने हैं। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी कुछ कम ना समझें, क्योंकि उनकी वैकेंसीज कम है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस। पहले 305 थी, अब 67 है। आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इतना कोई, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर आएंगे, तब आप लोग फाइनल सिलेक्शन में पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन है वो सच में बहुत ज़्यादा है और सब लोग पढ़ भी रहे हैं। मैं अपने ग्रुप में ही देखती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं बच्चे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, ये सिर्फ एक सेफ स्कोर मैंने बताया है। मैं बता देती हूँ, ड्राइवर के लिए भी आप लोग मतलब 78 कम से कम मान के चले ड्राइवर वाले जो बच्चे हैं, और ग्रुप डी वाले 82 बिल्कुल मानिए कि आप उनको प्री में 82 कम से कम लेकर आने हैं, और मैक्सिमम 85, वो 85 से 87 का स्कोर करें फॉर फाइनल सिलेक्शन। क्लियर। टायर 2 भी है, लेकिन टायर 1 में ही हम क्यों ना इतना अपने आप को बूस्ट कर ले कि हम टायर 2 में कोई कमी बाई चांस, वैसे रखनी नहीं है, पर बाई चांस किसी का स्किल अच्छा नहीं होता है किसी वजह से, तो वो मार्जिन यहाँ से ही लेकर चलना है कि फाइनल में जो टोटल मार्क्स जुड़ेंगे वो हमें इक्वल कर दें सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इतना स्कोर करने का बिल्कुल सोचिए। अगर इससे कम है तो अभी आपके पास 8 दिन है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी पढ़ने की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, तो आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू।